हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो प्रश्न है 3.1 उसको बात करने वाले हैं। तो उसको जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना होगा चर मान तथा अचर मान। चर और अचर मान हमको जानना होगा। तो अचर मान और चर मान आपका होता क्या है? तो सबसे पहले जो चर मान होता है उसको हम वैसी राशि जिसका मान बदलते रहता है उसको चर मान कहते हैं। जैसे आपका x हो गया, y हो गया, a हो गया, b हो गया, यानी ABCD का आपका जो भी लेटर होगा वो सब क्या होगा आपका चर मान। ऐसे k जो होता है उसको कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ये आपका सब क्या है, आपका चर मान है। जैसे में आपका हो जाएगा 3x 2y 5x, ये सब हमारा क्या हो गया चर मान हो गया। इसका मान बदलते रहेगा, इसका मान बदलते रहेगा उसको क्या कहेंगे चर मान कहेंगे, और जिसका मान नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे अचर मान। जैसे आपका हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, -4 हो गया, ये सब हमारा क्या है अचर मान है। इसका मान कभी नहीं बदलेगा। ये आपका 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 2 है तो 2 ही रहेगा, ये 5 है तो 5 ही रहेगा, ये -4 है तो -4 ही रहेगा। इसका मान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन इसका मान बदलेगा। अब किस प्रकार बदलेगा उसको भी देखिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये 3x है चर मान, अगर हम यहाँ पे x का मान अगर 1 रखते हैं तो ये कितना होगा 3 हो जाएगा। अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो 6 हो जाएगा। अगर x का मान 3 रखते हैं तो 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह हम x का मान यानी चर में इसमें जिस तरह हम मान डालते जा रहे हैं उसी तरह इसका क्या हो रहा है मान बदलते जा रहा है। 1 रखने पर 3 आ गया, 2 रखने पर 6 आ गया, और 3 रखने पर कितना आ गया 9 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया चर राशि हो गया, यानी चर मान, यानी इसका मान बदलते रहेगा। और ये हमारा हो गया अचर, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। अब उसके बाद आता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आपका कहने का मतलब हुआ कि जिसका घात 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, उसका घात 1 हो उसको रैखिक कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमको पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको हमको पढ़ना है। तो युग्म कहने का मतलब हुआ आपका क्या जोड़ा, यानी जोड़ा में रहेगा आपका। जब भी समीकरण रहेगा आपका क्या होगा जोड़ा में। जैसे आप बैल को देखते होइएगा तो बैल आपका क्या होता है, जब भी कोई खरीदता है तो उसको जोड़ा में खरीदता है, तो आपका क्या हो जाएगा युग्म हो जाएगा। जैसे जोड़ा में हो गया तो आपका क्या होगा, मान लीजिए कोई समीकरण है 2x + 3y = 4। दूसरा समीकरण मान लीजिए 5x + 4y = 6। ये हमारा क्या हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। यानी इसमें 2 चर का है, यानी 2 चर का हो, यानी 2 चर का भी है और क्या है इसका घात भी 1 है, और ये जोड़ा में भी है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। तो हम इसको देख लिए चर मान और अचर मान को देख लिए। अब हम चलते हैं इसका जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इसमें देखिए क्या है। पहला जो प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न जो दिया है ये आपका 3.1 का, हम उसको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि आफ्ताब, माना कि आफ्ताब की आयु, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए। अब उसकी पुत्री भी है तो लिखिए तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, ये मान लिए। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व कहेगा तो क्या पूर्व मतलब पहले होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, या पूर्व मतलब पहले, इसलिए हम कोष्ठ में लिख दिए हैं कि समझ में आएगा। तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, लिखिए यहाँ पे होगा आफ्ताब की आयु हो जाएगा x - 7 वर्ष। 7 वर्ष पहले कह रहा है इसलिए हम क्या किए हैं 7 को घटाए हैं, x में से 7 को घटाए हैं। तो ये क्या हो गया आफ्ताब की उम्र हो गया। उसी तरह उसकी 7 वर्ष पहले पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y - 7 वर्ष। तो ये हो गया पुत्री की आयु। अब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देखिए
कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अभी जो 7 वर्ष पूर्व में है क्या है, आपका आफ्ताब जो है x माइनस 7 वर्ष का है और उसकी पुत्री जो क्या है y माइनस 7 वर्ष की है। अब इसको हम बराबर करेंगे तो आफ्ताब जो है वो क्या है, इससे क्या है, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कितनी गुनी का है, 7 गुनी का है। यानी 7 गुनी का है तो बोलिए ये 7 गुनी का है, ये अब किससे है, अपनी पुत्री से है। तो बराबर करेंगे तो इस पुत्री में हम क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, तभी हमारा ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि आफ्ताब की उम्र 1 है और उसकी पुत्री की उम्र 2 है। सॉरी, मान लीजिए कि आफ्ताब जो है आफ्ताब की आयु आपका है 2 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु जो है 1 वर्ष है। तो बोलिए इन दोनों को हमको बराबर करने के लिए उसकी पुत्री की आयु में 2 से तो गुना करना पड़ेगा। सेम उसी तरह यहाँ कर रहा है कि आफ्ताब की जो उम्र है क्या है, उसकी पुत्री की उम्र से 7 गुनी है। तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए हमको पुत्री में कितना से गुना करना पड़ा है, 7 से गुना करना पड़ा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आपका x माइनस 7 है तो x माइनस 7 इससे 7 से गुना कीजिएगा तो 7y माइनस 7y और ये 7 सत्ते 49 यानी माइनस 49। अब हम क्या करेंगे x माइनस इधर से ले आएंगे 7y को तो माइनस में 7y प्लस में है तो, और ये माइनस 49 है इधर से जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर आपका हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 42। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और फिर अब आगे चलिए, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में है आपका अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था रह जाऊंगा। यानी 3 वर्ष फिर क्या कर रहा है, बाद कर रहा है तो 3 वर्ष बाद कहेगा तो क्या करेंगे, बाद में जोड़ते हैं तो 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद है तो आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगा कितना, x प्लस 3 वर्ष, क्योंकि हम आफ्ताब की आयु माने हैं x वर्ष। तो 3 वर्ष बाद क्या हो गया, x प्लस 3 वर्ष। उसी तरह आफ्ताब की जो पुत्री है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, उसकी y माने हैं तो y प्लस 3 वर्ष। यानी आफ्ताब की आयु हो गया x प्लस 3 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु हो गया y प्लस 3 वर्ष। कह रहा है आपका क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किससे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो देखिए प्रश्न से पुनः आपका जो है उसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी प्रश्न से, यानी आफ्ताब जो है कितना है, x प्लस 3 है और इसकी पुत्री है y प्लस 3। अब आपका प्रश्न इसको बराबर करेंगे तो हम इसको बराबर करेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। यानी आफ्ताब जो है इससे 3 गुनी, किससे 3 गुनी का, तो अपनी पुत्री से 3 गुनी का। 3 से इसमें गुना करेंगे तभी ना ये दोनों आपस में बराबर होगा। जिस तरह इसमें गुना किए थे उसी तरह इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना किए तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर 3 से करेंगे तो 3y प्लस ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब x और इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर 9 और ये जाएगा तो उधर माइनस 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। यानी ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब आपका प्रश्न में कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में हम क्या, इसको तो बीजगणितीय रूप में हम निकाल दिए लेकिन ग्राफीय रूप में हमको हल करना है। तो ग्राफीय रूप में हल करने के लिए हम ग्राफ में बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं ग्राफ। तो हम ग्राफ में देखते हैं हमारा पहला इक्वेशन जो है, देखिए पहल का इक्वेशन है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका कितना है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ग्राफ में हल करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसकी सारणी बनाएंगे। हम यहाँ पे बना लेंगे सारणी बना दिए। एक में हो जाएगा आपका x का और एक में हो जाएगा y का। इसको 2 ही मान हम रखते हैं। अगर हम x का मान 0 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 7y बराबर
-42। उसी तब क्या करेंगे, -7y बराबर आपका क्या हो जाएगा, -42। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, हम y निकालेंगे तो क्या होगा 42/7, यानी 7 छक 42। यानी y का मान आपका कितना आ गया, 6 आ गया। यानी x का मान हम 0 रखे हैं तो y का मान कितना, 6 आ गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, एक y का मान रखेंगे तो हम y का मान कितना रख दें, तो y का मान क्या कीजिए, y बराबर 0 रख दीजिए। तो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x -7 गुने 0 बराबर -42। अब क्या हो जाएगा, x -0 से गुना करेंगे 0 बराबर -42। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, -42। यानी y का मान 6 रखे, y का मान 0 रखे तो हमारा x का मान कितना आ गया, -42। तो ये हमारा पहला सारणी बन गया। फिर उसी तरह आपका दूसरा जो इक्वेशन आया है, ये वाला जो इक्वेशन है x -3y बराबर 6, और दूसरे समीकरण में इसी तरह मान रखेंगे। तो समीकरण 2 से आइए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका है x -3y बराबर 6। इसका भी हम क्या करेंगे, सारणी बना देंगे। तो सारणी बना दीजिए x y, इसमें भी 2 हम लाइन खींच दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा 0 -3y बराबर 6। तो हमारा क्या हो जाएगा, -3y बराबर 6। तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/-3, यानी 3 दूना 6। इसलिए y का मान हमारा कितना आ गया, -2। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान -2। उसी तरह एक बार क्या करेंगे, फिर y का मान 0 रख देंगे। रखने पर तो y का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण में रखिए, समीकरण है आपका x -3 और y के जगह 0 बराबर 6। तो क्या हो जाएगा, x बराबर, x 0 से गुना करेंगे 0 बराबर 6, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दीजिए y का मान 0 रखने पर x का मान 6 आ गया। तो हमारा सारणी बन गया, यानी पहला समीकरण का भी आपका सारणी बन गया और दूसरे समीकरण का भी सारणी बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पर देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ग्राफ खींच दिए हैं। तो ग्राफ में देखिए, तो ग्राफ में हम एक साइड खींच दिए इस साइड में और एक इधर से खींच दिए। इसको जो कहते हैं हम क्या कहते हैं, इसको x अक्ष कहते हैं, यानी x, और इधर प्लस वाला होगा और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर माइनस वाला, तो इसको हम x डैश कहेंगे। ये आपका हो जाएगा y और नीचे आपका हो जाएगा y डैश, इसको कहेंगे y डैश। तो अब हमारा क्या है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हम सारणी में देखेंगे, इसमें आपका x का मान 0 है और 6 है, और ये -42 है और ये आपका 0 है। तो यहाँ पे आपका 42 जो है ज़्यादा अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका है ये रेखा जो है आपका ये, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम 1 मानेंगे। तो 1 मानेंगे तो 1 हो गया, और ये आपका हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी उसी तरह हम क्या करेंगे, अगर 1 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका बहुत बड़ा लाइन खींचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 नहीं मानते, हम इसमें 10 का डिफरेंस मानते हैं। इसको 10 मान लेंगे और ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। उसी तरह हम इधर क्या है, जब इधर 10 माने हैं तो इधर भी क्या होगा, माइनस में, तो -10, ये आपका हो जाएगा -20, ये आपका हो जाएगा -30, ये आपका हो जाएगा -40। उसी तरह ये हो जाएगा आपका 10, ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 30, 40 और ये 50। नीचे मान लीजिए -10, नीचे जो होता है माइनस वाला होता है, -20, -30, -40, ये आपका हो गया -50, 50 तक कर दीजिए, इधर भी कर देते हैं 50 तक, -50। अब हम देखिए, अब हमारा जो है इसमें सारणी में है x बराबर 0 और y बराबर 6, x का मान 0 और y का मान 6। तो इसमें हम खोजेंगे x अक्ष किधर है, तो x अक्ष आपका ये वाला है, इसमें x का मान 0 होगा, कहाँ है, 0 तो यहीं पर होगा, और y का मान कितना कह रहा है, 6 है, तो y का मान 6 कहाँ होगा, यानी ये जो छोटी लाइन है ये क्या है, ये एक लाइन, यानी इसमें 10 को छोटी लाइन है, लेकिन हमारा y का मान है 6 प्लस में है, तो प्लस वाला तो ऊपर होगा, तो यहाँ आपका क्या होगा, 5 होगा, और इसे एक लाइन ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख दे 0,6, यानी इसको हम लिख दिए 0,6।
उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है आपका -42 और x का मान -42 और y का मान 0 है। तो x का मान -42 आपका होगा कहाँ, तो माइनस में देखिए ये x अक्ष हो गया और इसका माइनस वाला चिन्ह इधर है। तो माइनस में 42 कह रहा है तो आपका -40 यहाँ है, लेकिन 42 कह रहा है तो इससे क्या है, इसमें छोटी लाइन यानी 1 2 यानी ये जो है आपका क्या हो गया 42 -42 हो गया और y का मान 0 तो y का मान 0 होगा यहाँ पे। तो इसके सामने सामने क्या हो जाएगा, ये -42 हो गया और y का 0 भी हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -42, 0 यानी एक आपका ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। तो हम इसको अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। तो हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। तो चलिए हम मिलाते हैं। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे खींच देंगे। तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा इक्वेशन का, ये आपका किस इक्वेशन का है, आपका इक्वेशन जो है x - 7y बराबर -42 है। तो इस पर हम लिख देंगे x - 7y बराबर -42। ये हो गया हमारा पहले इक्वेशन का ग्राफ खींच दिए। अब दूसरे इक्वेशन का है, तो दूसरा में आपका क्या है, x बराबर 0 और y बराबर -2। तो इसमें देखिए x का मान 0 है तो x का मान 0 तो यही होगा और y का मान -2 है। तो -2 उसका आएगा कहाँ, तो यहाँ पे क्या है आपका 0 और 2 -2 जो आएगा 1 2, यहाँ पे आपका -2 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 0, -2 लिख दिए हम 0, -2। तो ये हो गया आपका 0, -2 यहाँ पे हो गया। फिर देखिए x का मान कितना है 6 है और y का मान 0 है। तो x का मान 6 हम खोजेंगे, प्लस में है तो प्लस वाला 6 कहाँ होगा, प्लस वाला 6 5 यहाँ होगा और एक इससे बढ़ जाएंगे तो 6 हो जाएगा और y का मान 0 है तो 0 के सामने तो ये हो जाएगा हमारा 6, 0। अब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो इसको मिलाइए, तो इसको मिला देंगे, हो गया, मिल गया। ये जो हमारा है क्या चीज, किस समीकरण का है, x - 3y बराबर 6। इसको हम लिख देंगे x - 3y बराबर 6। तो यही हमको क्या करना था, ग्राफ बनाना था। और यहाँ पे हम यूनिट माने कितना का है, यानी 10 का माने है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना 10 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी हम इसको मान लिए, यानी 10 इकाई बराबर कितना हो गया है 1 सेंटीमीटर बराबर। तो इसको हम मान लिए। तो ये हम क्या किए, मानने का काम किए, यानी ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ विधि से कह रहा है तो ग्राफ विधि से हो गया। अब इसके हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप में बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि क्या कह रहा है, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो माना कि बल्ले की कीमत बराबर x रुपया तथा गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब देखिए हम मान लिए, अब आपका प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 1 गेंदे खरीदी। यानी हम एगो बल्ला आपका 100 रुपया में देता है तो क्या है आपका 3 गो बल्ला है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। मान लीजिए एगो कलम का दाम आपका 1 रुपया है तो 3 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि 3 गो बल्ला, तो हम एगो बल्ला की कीमत 100 रुपया माने हैं तो 3 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी, कितना में 3900 में। तो 3 गेंदे हो गया और 6 गो 3 क्या हो गया, 3 बल्ला हो गया और 6 गो गेंदे यानी 6y, यानी गेंद की कीमत हम माने है कितना y, तो 6 गो है तो 6y। और इसका कीमत है कितना, ये दोनों की कीमत 3900 है तो 3900 के बराबर हो गया। अब इसको क्या कीजिए, कॉमन लेने वाला है तो कॉमन लेके काट दीजिए। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 2y बराबर 3900। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2y और ये जाएगा बटा में तो क्या हो जाएगा 3900 बटा
3। अब इसको काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 0 0 यानी 1300, यानी x प्लस 2y बराबर आ गया हमारा 1300। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और फिर आगे बढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है, पुनः फिर कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। यानी बाद में फिर क्या किया उन्होंने, एक और बल्ला खरीदा और क्या है, उसी प्रकार की 3 गेंदें, कितना में, 1300 रुपये में। तो चलिए फिर हम बल्ला को तो माने हैं x, तो क्या करें, कितने बल्ला खरीद रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पुनः, पुनः प्रश्न से। फिर कह रहे हैं कि उसी प्रकार का क्या है, एक और बल्ला, यानी एक बल्ला खरीदता है और फिर कितना, 3 गेंदे यानी 3y कितना में खरीदते हैं, 1300 में। तो 1300, इसमें तो कॉमन लेने वाला है नहीं, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको कह रहा है हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको क्या है, यानी हमारा जो पहला समीकरण जो है समीकरण 1, उसका क्या करना पड़ेगा, सारणी बनाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 है आपका कितना, x प्लस 2y बराबर 1300। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका सारणी बनाएंगे। तो सारणी बना दिए, इसमें हमारा क्या हो गया, एगो x हो गया और एक y हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम x का मान 0 रखेंगे, देखिए हम ऐसे ही रख के बता दे रहे हैं, आप अगर बनाइएगा तो कॉपी पर बनाइएगा। अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y का मान कितना आएगा, जैसे हम x बराबर 0 तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y बराबर 1300। तो हमारा 2y बराबर कितना हो गया, 1300। हमको निकालेंगे अगर y, तो क्या हो जाएगा 1300 और बटा 2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी 650। यानी x का मान 0 रखे तो y का मान आ गया 650। उसी तरह हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो y का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 गुने 0 बराबर 1300। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 0 से गुना तो 0 बराबर 1300। तो x बराबर कितना आ गया, 1300, यानी y का 0 रखे तो x का 1300, तो y का 0 तो इसका 1300। तो ये समीकरण हमारा 1 हो गया। समीकरण 1 का सारणी बना चुके हैं, अब समीकरण 2 का बनाते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका है x प्लस 3y बराबर कितना, समीकरण 2 आपका है x प्लस 3y बराबर 1300, यही ना, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, ये भी आपका समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300। अब हम इस, तो क्या हो गया, x प्लस 3y बराबर 1300। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी सारणी बनाएंगे। सारणी, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। अब यहाँ पे मान रखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो x का मान हम 0 रखेंगे तो ये हमारा 3 से कटने वाला है, 1300, 3 चौका 12 नहीं कटेगा, आपका पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y का मान हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो y का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 0 पर क्या होगा, x प्लस 3 गुने 0 बराबर 1300। तो क्या हो जाएगा, x, इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 1300। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1300, यानी y का मान 0 रखे तो x का मान आ गया 1300। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान रख देते हैं 100, अपना 100 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दशमलव में आ जाएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा, इसलिए हम x बराबर 100 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखते हैं 100 प्लस 3y बराबर 1300। अब क्या करेंगे, 3y को रखेंगे तो 1300 और उधर जाएगा तो -100, तो हो जाएगा 3y बराबर 1200। ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 यानी 400, यानी y का मान आपका कितना आ गया 400। तो x का मान रखे 100 तो y का मान आ गया 400। तो ये भी हमारा सारणी हो गया और ये भी हमारा सारणी हो गया। अब हम देखते हैं इसको ग्राफ पर खींचते हैं। तो चलिए ग्राफ पर हम ग्राफ खींचते हैं, यानी हम इसको खींचते हैं, यहाँ से इसको खींचते हैं, ये हमारा हो गया y वाला, और इसको खींचते हैं x वाले को। पूरा खींचेंगे क्योंकि हमको 1300 तक जाना है x में, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, y हो गया और ये हो जाएगा y डैश, और ये हमारा हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 100 100 को मानते हैं, यानी ये हमारा 100 हो गया
क्योंकि 1300 तक दिया हुआ है इसलिए हम 100 का डिफरेंस ले रहे हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 1100, 1200, 1300। ये हमारा हो गया 1300। ये तीर दे देंगे यानी अभी बढ़ते जाएगा। फिर उसी तरह इधर मानेंगे, ये नीचे आएगा तो माइनस में 100, ये हो जाएगा माइनस में 200, ये हो जाएगा माइनस में 300, ये हो जाएगा माइनस में 400, माइनस 500, माइनस 600। तो ये हो गया हमारा नीचे। फिर ऊपर जाएंगे तो प्लस में, तो प्लस 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ये हो गया। फिर अब इस साइड में आएंगे, इसको तीर दे दीजिए, माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, ये लाइन पर होगा, माइनस 400, माइनस 500। ये हो गया, यानी हम दर्शा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण को देखेंगे। तो समीकरण हमारा देखिए, सारणी जो है पहला, यानी पहले समीकरण का जो सारणी है यहाँ x बराबर 0 है और y बराबर 650, यानी 650 है। तो x का मान 0 कहाँ पे होगा, x का मान 0 यहाँ होगा और y का कितना है 650। तो y का प्लस में 650, तो ये हो गया 500, ये 600, 650 इसके बीच में होगा यानी 650, और x का क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0,650। ये हो गया। फिर दूसरा है x का 1300 और y का 0, तो x का 1300 कहाँ होगा, y का 0 यहाँ हो जाएगा और x का 1300 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देंगे 1300,0। पहले x का लिखते हैं उसके बाद y का। अब हमारा एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, तो इसको हम मिला देंगे। तो इसको मिलाइए, थोड़ा लंबा है, तो इसको मिला देंगे। हो गया, मिला दिए। ये हमारा किस समीकरण का है, ये जो समीकरण है आपका कितना है, x प्लस 2y बराबर 1300। तो इस पर हम लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 1300। उसी तरह इसका जो दूसरा है, दूसरे को खींचेंगे। दूसरा जो है देखिए, x का मान 1300 है और y का मान 0 है। तो x का मान 1300 कहाँ होगा, x का मान तो 1300 यही है और y का 0 यही होगा। 1300 और 0 तो लिखे हैं, तो इसको छोड़ देंगे, एक बिंदु आपका ये हो जाएगा। दूसरा है x का मान 100 और y का मान 400। तो x का मान 100 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और y का 400, 400 प्लस में है, तो आपका ये 100 इसके सामने और ये हो जाएगा 400, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी 100,400। अब ये बिंदु एक हो गया और एक ये बिंदु हो गया। अब हम इसको मिला देंगे, तो इसको मिलाइए, इसको मिला दिए, ये मिल गया। ये किस समीकरण का है, ये जो समीकरण है आपका कितना है, समीकरण 2 जो आपका है x प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 1300। तो ये हमारा हो गया ये हमारा ग्राफ हो गया। तो ये हमारा क्या है, बीजगणितीय रूप से यानी ग्राफीय विधि से हम इसको हल कर दिए। अब हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं, यानी एनसीईआरटी का जो तीसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है ये आपका है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यहाँ पे है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या करना है आपको, ज्यामितीय या बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि पहले सेब दिया है, तो माना कि सेब की कीमत बराबर x रुपया। दूसरा है अंगूर, तो तथा अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। अब आप प्रश्न से आइए, प्रश्न से कह रहा है क्या कि 2 kg सेब, तो कितना हो जाएगा, 1 kg का x रुपया, तो 2 kg का 2x प्लस 1 kg अंगूर, तो कितना हो जाएगा, 1 kg y है तो सीधा हो जाएगा y,
ये कितना है, कीमत कितना है 160 रुपया। तो 160 रुपया यानी 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर को मिलाने पर कितना है 160 रुपया। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। फिर दूसरा आपका है, कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो पुनः प्रश्न से आपका क्या कह रहा है, 4 केजी सेव, तो 4 केजी कह रहा है तो 1 केजी का 100 रुपया, तो 4 केजी का 4x प्लस अंगूर आपका है कितना और 2 केजी अंगूर, और अंगूर जो है आपका 2 केजी है तो 1 केजी का y रुपया था, 2 केजी का 2y रुपया, कितना है इसका 300 हो जाता है। तो 300। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने वाला है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 2x प्लस वाई बराबर 300। अब हम इसको क्या करेंगे 2x प्लस वाई बराबर 300 और ये बट्टा में आएगा 2 तो हो जाएगा आपका 150, यानी 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हो गया समीकरण 2। हमको इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करना है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं पहले। हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो हम इसका क्या करते हैं सारणी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सारणी, ये x हो गया और ये y हो गया, और इसका 2 खंड बना दिए। अब हम क्या करेंगे x का 0 रखेंगे, तो x का 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 प्लस y बराबर 160। तो 0 से गुना करेंगे 0 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर हमारा कितना आ गया 160, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान आ गया 160। उसी तरह हम एक बार y का 0 रखते हैं, तो y का मान एक 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 160, तो 2x बराबर हो गया आपका 160। तो x बराबर हो जाएगा 160 और बट्टा 2 यानी 2 अठे 16, यानी इसलिए x बराबर कितना हो गया 80। तो हम क्या किए हैं y का 0 रखे हैं तो x का आ गया 80, तो 80 हो गया। फिर अब समीकरण 2 से आते हैं। समीकरण 2 हमारा कितना है, समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 150। तो चलिए समीकरण 2 जो है उससे चलते हैं। समीकरण 2 से 2x प्लस वाई बराबर 150। तो चलिए इसमें रखते हैं, इसका भी सारणी पहले बना लेते हैं। सारणी हो जाएगा x y, तो हो जाएगा x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 प्लस y बराबर 150, तो 0 में गुना करेंगे 0 प्लस y बराबर 150, तो हो गया y बराबर 150, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान 150। उसी तरह एक क्या करेंगे y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 150, तो 2x बराबर हो जाएगा 150, तो x बराबर हो जाएगा 150 बटा 2, यानी गुना करेंगे तो 75, इसलिए x का मान कितना आ गया 75। तो y का 0 रखें तो y का 0, तो x का कितना आया 75, तो x का 75। अब हम इसको क्या करेंगे ग्राफ पर रखते हैं। तो चलिए हम ग्राफ पर रखते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ, इसमें हम 20-20 का डिफरेंस माने हैं, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है 20 है, 20, 40, 60, 80, यानी 20-20 का डिफरेंस लिया है। तो देखिए हमारा पहला जो है सारणी उसको देखते हैं, उसी हिसाब से इस पर हम रखेंगे। यानी पहला सारणी है x का 0 और y का 160। तो x का 0 हमारा कहाँ हो जाएगा, x का 0 यहाँ पर होगा और y का 160 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0,160 हो गया, 0,160, ये 160 है 160। फिर उसके बाद है आपका x का 80 y का 0, तो x का 80 कहाँ होगा 80 यहाँ है और y का 0 यहाँ पर होगा, तो इसके सामने ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 80,0। अब हम इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। तो हम स्केल से इसको मिलाएंगे, स्केल की सहायता से। तो इसको मिला दिए, ये किस समीकरण से आया है उस समीकरण को लिख देंगे इस पर। समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 160, तो इस पर हम लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 160 लिख दिए। फिर अब इसका दूसरे सारणी से चलते हैं। दूसरा सारणी है x बराबर 0 और y बराबर 150। तो x का मान 0 तो यहाँ होगा, लेकिन y का मान कितना है 150, प्लस में आपका 150 है, तो y का 150 कहाँ पे मिलेगा आपका, ये 0 हो गया 150,
140 और 150 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 160 है तो इसके बीच में हो जाएगा 150, यानी 0,150 हो गया किसका, वाई वाला अक्ष पर। फिर उसी प्रकार है आपका x बराबर 75 और y का 0। तो x का 75 कहाँ होगा, ये आपका हो गया 60, ये आपका 70 होगा, और इसके बीच में आपका क्या होगा, 70 के बाद 80 है तो इसके बीच में होगा 75, तो इसके बीच में ले लिए। और y का आपका 0 है तो 0 यानी 0, और इसके सामने कितना हो गया, तो इसको हम लिख देंगे 75,0। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो इसको मिलाइए स्केल की सहायता से, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रख के हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा मिल गया। ये जो समीकरण है किस समीकरण का है, उस समीकरण को लिख देंगे। ये जो आपका समीकरण है 2x + y बराबर 150, तो इसको लिख देंगे 2x + y बराबर 150। ये नीचे लिखिएगा लेकिन ऊपर लिखा गया है। तो यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो हम ये ग्राफ हो गया। अब इसके बाद इस जो अगला है उसको आगे बता देंगे।